हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेश करंट एनालिसिस और सर्किट सॉल्विंग। ठीक है, तो लास्ट हमने नोडल एनालिसिस डिस्कस किया है जिसमें हम सर्किट सॉल्व करते थे बाय यूजिंग नोड वोल्टेज एज अ सर्किट वेरिएबल। ठीक है, तो मेश एनालिसिस क्या है? दिस इज ये भी एक आपका एक सर्किट सॉल्विंग मेथड ही है जो कि मेश करंट एज अ सर्किट वेरिएबल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स जैसे उसमें हमने फॉलो किए, हमको चुपचाप वैसे ही स्टेप इसमें भी फॉलो करने हैं और हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या स्टेप होंगे? पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने नंबर ऑफ मेशेस हैं सर्किट में। जैसे एक गिवन सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें 3 मेश आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मेश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड, हाँ, उसके बाद अगर मेश आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो हर मेश में आपको एक करंट असाइन करना है। ओके, जैसे कि अगर मैं करंट असाइन करना चाहूँ तो मान लो इसमें मैंने एक करंट असाइन कर ली I1, लेट्स से। इस मेश में एक करंट असाइन कर ली, लेट्स से दिस इज I2। और एक इस मेश में करंट असाइन कर ली ऐसा, दिस इज I3। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया, करंट असाइन हो गई। उसके बाद हमको KVL लगाना है सारे मेश में बार बार, बारी बारी से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और जो कंप्लीट इक्वेशन है उसको करंट के ही फॉर्म में लिखना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके मेश करंट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि केवीएल लगाना है हर एक मेश में। तो अगर हम इस मेश में केवीएल देखें, इस मेश में अगर केवीएल लेके चले तो कहाँ आप किसी तरह से लूप चले जाइए, ऐसे लूप ट्रेवल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, सारे ड्रॉप कवर करना है। तो क्या लें? अगर केवीएल इन मेश 1 देखें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? -16, हमने डिस्कस किया था माइनस में एंटर होंगे तो माइनस, अदरवाइज प्लस। ठीक है, ड्रॉप सारे पॉजिटिव लेना है। तो 4, नेक्स्ट आपका है 4 ओम का। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब कि रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो 4 ओम तो रेजिस्टेंस है, अब इसमें करंट कितनी है आपने जो एज्यूम किए हैं उसके हिसाब से I1 इस तरह से है 4 ओम में, और I3 जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब I1 और I3 का डिफरेंस है 4 ओम में। लेकिन जब हम किसी मेश में केवीएल लगा रहे हैं तो जिस मेश में लगा रहे हैं उसकी करंट को हम डोमिनेटिंग लेंगे और उसको लिखेंगे I1 माइनस I3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ड्रॉप क्या है? 2 ओम का ड्रॉप है ये वाला, तो लिखेंगे +2। अगेन वही कॉन्सेप्ट, I1 माइनस I2, क्योंकि इसमें I1 I2 का डिफरेंस है। 2 ओम जो है मेश 1 मेश 2 में कॉमन ब्रांच है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफाई आप सीधे भी लिख सकते हैं, जैसे -16 आपने लिखा था। फिर एक तरीका और है मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे हम लिखते हैं केवीएल, कि जिस लूप में आप जिस मेश में आप लगा रहे हैं उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस मेश 1 में क्या है? 4 + 2 6। तो उसको फर्स्ट मेश की करंट के साथ लिख सकते हैं 6I1। करेक्ट। और इसके बाद जो दूसरे मेशेस से शेयर हो रहे हैं ब्रांचेस, उनको माइनस के साथ उस मेश की करंट के साथ लिख लेंगे। जैसे कि 2 ओम है, सेकंड वाले लूप के साथ मेश के साथ शेयर हो रही है, तो माइनस लगाइए 2 और सेकंड वाले की करंट लिख दीजिए 2I2। ठीक है, 4 ओम है, थर्ड मेश के साथ शेयर हो रही है, तो माइनस लगाइए 4I3। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? आपके ऊपर वाली इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन आप डायरेक्ट वे इस तरह से इक्वेशंस लिख सकते हैं। करेक्ट है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। अब लगाते हैं हम केवीएल इन मेश 2। मेश 2 में आते हैं, तो अब मैं सीधे आपका कैसे भी ट्रेवल कर लीजिए, इस तरह से कीजिए, 8 ओम का कीजिए, फिर ये वोल्टेज सोर्स कीजिए, फिर ये 2 ओम में आइए। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 8 ओम से, तो हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 8 में आप देख रहे हैं कि मेश 2 मेश 3 में शेयर हो रहा है ये 8 ओम। तो इसमें करंट आपके हम लिखेंगे I2 माइनस I3। ठीक है, फिर अब वोल्टेज सोर्स में जैसे ही आएंगे आप यहाँ पे इधर, तो माइनस में आ रहा है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे -10I0। ठीक है, फिर आपका 2 ओम वाला है +2, उसमें करंट कितनी है? पहले तो हमने लिखा था I1 माइनस I2 ना यहाँ पे,
लेकिन अब हम मेश 2 में लगा रहे हैं जो कि केवीएल, तो हम इसको लिखेंगे I2 माइनस I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो I1 कितना आएगा, -2I1, ठीक है। I2 कितना आएगा, 10I2, 10I2, ठीक है। -8I3 है, -8I3, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, ये I0 जो है, 10I0 का एक टर्म आपका यहाँ पे है, तो I0 आप देख रहे हैं क्या, कौन सी करंट है, ये 6 ओम में जो करंट जा रही है, जो इसमें गिवन है I0 ये है। लेकिन आपके हिसाब से आपने एक लूप में करंट मानी है I3, तो आपके हिसाब से इस 6 ओम में तो सिर्फ I3 ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो I0 है वो I3 के बराबर है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा टोटल हो जाएगा -10, ये I3 हो जाएगा, और 8I3 पहले, तो -18I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी, ठीक है। इसी तरह से आप KVL लगा लीजिए मेश 3 में, मेश 3 में लगाते हैं। मेश 3 में 6 ओम का ड्रॉप है, 6 ओम का ड्रॉप है, 6 ओम में करंट आपकी सिर्फ I3 है, ठीक है। फिर 8 ओम का ड्रॉप है, 8 ओम में करंट क्या लिखेंगे, I3 माइनस I2, I3 I2 में शेयर हो रहा है। फिर प्लस 4 ओम का ड्रॉप है, I3 I1 में शेयर हो रहा है, तो I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। और फिर आप जो हमने शॉर्टकट बताया कि जिस मेश में लगा रहे हैं उसके सारे रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए, जैसे 6, 4, 8, तो ये आपका हो गया 18, तो 18I3 आने वाला है। और जिससे शेयर कर रहा है वो माइनस के साथ, तो मेश 3 में जो 4 ओम वाला है वो मेश 1 के साथ शेयर हो रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं -4I1। और 8 ओम है जो मेश 2 के साथ शेयर हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं -8I2। अब टोटल I3 में अगर सम कर लिया जाए तो आपके हैं कितना, 18I3, करेक्ट है, ये भी इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली आपके इस ऊपर वाले इक्वेशन का ही सिंप्लीफिकेशन है, करेक्ट है। तो अभी आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई हैं, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इस I0 की वैल्यू बताइए, तो आपने I0 को पहले ध्यान नहीं दिया। I0 जो है सो है, आपने मेश करंट एनालिसिस लगाया, I1 I2 I3 मेश करंट एज्यूम किए, मेश KVL लगाया और 3 इक्वेशन निकाली। ये 3 इक्वेशन हमारे सामने है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, तो I3 वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 में रिलेशन आ जाएगा, उसको किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, तो वो इक्वेशन मैनिपुलेशन है। इससे आप करेंगे तो आपका ये I3 जो है वो निकल के आएगा -4 एम्पियर। और जैसा कि आपको पता है कि I0 ही I3 है, या I3 ही I0 है, तो I0 भी आपका हो जाएगा -4 एम्पियर, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, हम देखेंगे क्या केस हो सकता है। अगर हम केसेस देखें, कुछ स्पेशल केस, तो स्पेशल केस क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना सुपर नोड सुपर मेश कॉन्सेप्ट, तो यहाँ भी ऐसे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। यहाँ तो अगर एक सिंपल सर्किट में एग्जांपल लूँ, ऐसा ये सर्किट है आपका, कुछ ±10 वोल्ट, एंड इधर आपका कुछ ओम है, इधर भी कुछ रजिस्टर है, इधर ऐसा कुछ सर्किट है, इधर आपके कुछ 5 एम्पियर ऐसा करंट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का मान लो ये 3 ओम है, और ये आपका हो गया 6 ओम, और ये आपका हो गया 4 ओम, ठीक है। ऐसा सर्किट आ गया। तो जैसे हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे नोडल में कि किसी नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाए तो हमारा काम बल्कि आसान हो जाता है, उस नोड का वोल्टेज वही वोल्टेज सोर्स हो जाता है। इसी तरह से मेश एनालिसिस में अगर किसी इंडिविजुअल ब्रांच, जैसे यहाँ 2 मेश हैं, आप देखेंगे, अगर इसमें आप मेश करंट एज्यूम करेंगे तो इसमें मान लीजिए आप I1, और आपने इसे रैंडमली कर लिया तो ये I2 है, करेक्ट है। लेकिन जब
ऐसी ब्रांच जो किसी एक ही इंडिविजुअल मेश से ही बिलोंग करती है, उसमें अगर करंट सोर्स आ जाए, ये करंट सोर्स भी है कितना, 5 एम्पियर का दिया हुआ है, करंट सोर्स आ जाए, तो क्या हुआ इसमें हमारा काम और आसान हो गया। क्या आसान हो गया भाई, हमारे हिसाब से अगर ये 5 एम्पियर नहीं होती तो हमने जो एज्यूम किया है हमारे हिसाब से, ये इसमें करंट ब्रांच में I2 थी, I2 हमने चूंकि ऐसे ली है तो 5 एम्पियर वाले डायरेक्शन से देखें तो -I2 होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 एम्पियर दिया हुआ है इसमें करंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा I2 यहाँ पे सीधे सीधे हमको मालूम हो चुका है, I2 इज इक्वल टू -5, ठीक है। I2 हमारा -5, तो I2 जब -5 हो गया तो आपको सिर्फ एक ही KVL लगाना है, वो भी मेश 1 में, -10 + 4I1 और +6I1 - I2 करके एक ही इक्वेशन लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ KVL किस में लगाना है, सिर्फ KVL लगाना है, KVL इन मेश 1, मेश 1 में सिर्फ आपने KVL लगाना है। तो मेश 1 में KVL लगाना है तो आप लगाएंगे -10 + 4I1 और +6I1 - I2। अब I1 - I2 लिखना है, I2 आपको पता है -5 है, तो आप लिख सकते हैं I1 + 5, करेक्ट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 10I1 इज इक्वल टू -20, ठीक है। 10I1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा आपका, तो वहाँ से आई क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है, 10I1 इज इक्वल टू 20 और I इज इक्वल टू 2। तो ऐसे में केस हमारा आसान हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है सुपर मैश का। सुपर मैश का कॉन्सेप्ट कब आएगा, सुपर मैश का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब किसी ऐसे ब्रांच में करंट सोर्स आ जाए जो कि आपके दोनों मैश में शेयर हो रही है ब्रांच, ठीक है। दोनों मैश में शेयर होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा सर्किट हो। सुपर मैश का कॉन्सेप्ट कब आएगा, ये स्लो हो रहा है, एक मिनट देखते हैं। सुपर मैश कब आएगा हमारा, एक सर्किट अगर हम बनाएं, जैसे ये कॉमन ब्रांच रहेगी, इसके में ही एक करंट सोर्स इंसर्ट करते हैं और ये आपकी कोई दूसरा, ठीक है। अब इनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ भी हैं, मान लीजिए 4 ओम है, करेक्ट है, 10 ओम है, ठीक है, और ये आपका है 2 ओम, ये 2 ओम है, और ये सोर्स की वैल्यू कुछ है 6 एम्पियर, और ये आपका है 6 ओम, और ये है 20 वोल्ट। अब इसमें क्या है, इसमें देखेंगे आप करंट सोर्स कहाँ आ गया, ऐसी ब्रांच में जो कि दोनों मेश में शेयर्ड ब्रांच है। तो ऐसे केस में आपको फिर सुपर मेश की तरफ जाना है। सुपर मेश में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। आपने पहले क्या करना है, करंट एज्यूम करना है, मान लीजिए इसमें I1, इसमें I2, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, एक इक्वेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी कि अगर मान लीजिए 6 एम्पियर का करंट सोर्स इधर नहीं होता इस 2 ओम वाले ब्रांच में, तो आपके हिसाब से 2 ओम में ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये करंट सोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कितना करंट होना चाहिए था। तो आपको पता है इस 2 ओम में I1 और I2 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर की डायरेक्शन में कितना जा रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन को सपोर्ट करने वाला करंट कौन सा है, तो आप देखेंगे कि I2 जो करंट है, I2 ऊपर की डायरेक्शन में है और I1 जो है नीचे की डायरेक्शन में इस 2 ओम के अक्रॉस। तो इसका मतलब इस 2 ओम में आपके हिसाब से करंट होना चाहिए था I2 - I1, ठीक है। लेकिन क्या है, इसने ऑलरेडी इसमें करंट दिया हुआ है, दैट इज 6 एम्पियर। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गई बिना कोई KVL लगाए, ठीक है। अब हम क्या करना है, जब एक बार ये इक्वेशन आपने बना ली, उसके बाद आपने सिर्फ
ये जो जिस ब्रांच में करंट सोर्स है उस ब्रांच को यहाँ से हटा देना है। जिस ब्रांच में करंट सोर्स है उसको यहाँ से हटा देना है। एक मिनट। यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए इसको, इस ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच रिमूव हो गई। ब्रांच रिमूव होने के बाद आपने सिर्फ एक ही केवीएल लगाना है, जो ये पूरा, इसको हम सुपर मेश बोलेंगे। इस पूरे में आपको ऐसा सर्किल मारते हुए एक केवीएल लगाना है। ध्यान ये देना है कि करंट जो आपने पहले एज्यूम की थी, इसमें I1 और उसमें I2, उसको एज इट इज रहना है। जिस ब्रांच में जो करंट थी पहले इसके, उसको वैसे ही रहने देना है। बस केवीएल जो है एक साथ लगाना है पूरा कंप्लीट मेश में। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? अगर हम लिखें केवीएल इन सुपर मेश, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? 20 से स्टार्ट करें तो -20, ठीक है, प्लस 6 I1, 6 में तो I1 करंट ही फ्लो कर रही थी। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 10 वाला आता है, प्लस 10 I2 करंट थी इसमें। तो अभी इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से I1 आ रही है तो सर पार होकर उधर चले जाएगी, नहीं, ये एक सॉल्विंग मेथड है। तो हमने जिस ब्रांच में जैसी करंट थी पहले, अभी भी वैसी ही रहेगी। आगे चला गया 10 I2 प्लस 4 I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अभी आपके इक्वेशन एक ही होगी। तो क्या किया आपने? बीच की जिस ब्रांच में करंट सोर्स था उसको हटा दिया। अब मेश जो आपका बना सुपर मेश, दोनों मेश मिल गए, बीच की ब्रांच हट गई, तो अब इसमें से कॉमन एक ही बार में एक केवीएल लगाना है। ठीक है, ध्यान ये देना है कि जिसमें जो करंट पहले थी एज इट इज वही करंट रहने देना है, बस केवीएल एक साथ लगाना है। तो यहाँ से आपके इस इक्वेशन से दो इक्वेशन हो गई। I1 I2 में ये भी इक्वेशन है, I1 I2 में ये भी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा। यहाँ से आंसर कुछ आपका आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो I1 इज इक्वल टू समथिंग -3.2 एम्पियर, एंड आपका I2 जो है वो कुछ 2.8 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट है, समझ गए? तो अभी आपने समझ गया कि सुपर मेश हमें कब लगाना है। सुपर मेश जब भी किसी ऐसी ब्रांच में करंट सोर्स आ जाए जो कोई दो मेश में शेयर्ड ब्रांच है, तो ऐसे केसेस में आपको सुपर मेश की तरफ जाना है। एक मैं सर्किट आपको और बना देता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कब कब मुझे सुपर मेश लगाना है। और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, +-8 वोल्ट, इस तरह का कुछ आपका सर्किट है। अब इसमें 8 ओम यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ 2 ओम है, यहाँ कुछ 4 ओम, इधर आपका कुछ 2 ओम। ठीक है, ये करंट सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे 4 एम्पियर, एंड दिस इज 1 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है। अब इसमें आपको मान लीजिए कुछ भी पूछ ले, मेश करंट, कुछ भी करंट कहीं से कुछ पूछ ले, तो आपको पहले मेश एनालिसिस लगाना है। तो आपको सिंपल वही स्टेप फॉलो करने हैं। पहले करंट एज्यूम कर लेंगे, मान लो I1 इस मेश में I2 और इस मेश में I3। करेक्ट है। अब आपने देखा क्या कि भाई मेश 1 और मेश 2, इसके बीच में एक कॉमन ब्रांच थी, ये वाली 1 ओम वाली। ठीक है, ये ब्रांच जो थी ये कॉमन ब्रांच है, और इसी में एक करंट सोर्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मेश 3 के है, मेश 3 में तो आप केवीएल नॉर्मल लगाएंगे, मेश 3 का केवीएल नॉर्मली लगाएंगे, लेकिन मेश 1 और मेश 2 मिला के आपको सुपर मेश बनने वाला है। तो यहाँ लगेगा आपका वो वाला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आप केवीएल जो है मेश 3 में चाहे तो लगा दीजिए सिंपली। क्या लगेगा? अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ
मेश 3 में है तो मेश 3 जो मेश 1 से शेयर कर रहा है वो वाली ब्रांच कौन सी है, उसको माइनस के साथ लिख सकते हैं, -2i1। मेश 2 के साथ कौन सा शेयर कर रहा है तो -4i1। और अपने में टोटल कितनी है तो 4 2 6 2 8, तो टोटल 8i3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मेश 1 और मेश 2 के बीच में जो ब्रांच शेयर हो रही है ये वाली, इसमें एक करंट सोर्स है। तो सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन लिख लीजिए इस करंट सोर्स को हटाने के लिए। हटाने से पहले इक्वेशन क्लियर कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से इस 1 ओम में कितनी करंट जानी चाहिए थी नीचे के डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि i1 और i2 का डिफरेंस जाता, लेकिन नीचे की डायरेक्शन पूछ रहा है तो नीचे की डायरेक्शन को सपोर्ट करने वाला है i1। तो इसका मतलब आपके हिसाब से इसमें करंट जानी चाहिए थी i1 माइनस i2। ठीक है, बट करंट दी हुई कितनी दी हुई है 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो आपकी यही हो गई, करेक्ट है। अब आपने क्या करना है, सुपर मेश में लगाना है केवीएल। सुपर मेश में लगाने से केवीएल से पहले आपको ये वाली ब्रांच यहाँ से हटा लेनी है। ये वाली ब्रांच यहाँ से अब हटा लेनी है। इसकी इक्वेशन जो लिखनी थी हमने लिख ली। अब ये ब्रांच यहाँ से हमने रिमूव कर दी। अब कंप्लीट एक मेश इक्वेशन हमको ऐसा लूप चलाना है और लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, अगर हम लिखें केवीएल इन सुपर मेश तो क्या लिखेंगे, 8 वोल्ट से शुरू करते हैं तो -8 वोल्ट। ठीक है, फिर आते हैं इधर, किधर आएंगे इधर 2 ओम में तो +2। अच्छा 2 आपको पता था पहले कितनी करंट थी इसमें, i1 माइनस आई थ्री में शेयर हो रहा था नहीं, तो 2 इंटू i1 माइनस आई थ्री। यही मैंने कहा कि करंट जैसे पहले हो रही थी वैसा ही लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर पहले हम इंडिविजुअल केवीएल लगाते तो जैसा लिखते वैसा ही करेंगे। ठीक है, आगे आगे आपका कौन सा ड्रॉप आ रहा है, आगे ये 4 ओम वाला ड्रॉप आ रहा है, ये वाला ड्रॉप आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे +4। इसमें करंट पहले अगर आप मेश 2 में लगाते सिर्फ केवीएल तो क्या लिखते, आप लिखते i2 माइनस आई3, यही लिखते, तो वही लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ड्रॉप का कौन सा है 8 ओम का, तो आप इसमें पहले क्या लिखते हैं i3 लिखते तो अरे i2 लिखते, अभी भी i2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तरीका है। अभी आपकी 3 इक्वेशंस हो गई, 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, i1 i2 i3 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसा करेंगे आंसर तो i1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो i1 की वैल्यू आपकी कुछ 4.632 आएगी। i2 जो है कुछ आपका 631.6 मिली एम्पियर, 631.6 मिली एम। और i3 जो है वो कुछ 1.473 एम्पियर। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपको केवीएल लगाना है, और केवीएल में कब मतलब मेश एनालिसिस में केवीएल से हेल्प लेनी है, और कब उसमें सुपर मेश लगाना है ये ध्यान रखना है। जब किसी ऐसी ब्रांच जो कि 2 मेश में शेयर हो रही है उसमें करंट सोर्स आ जाए तो सुपर मेश का कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर इंडिविजुअल ब्रांच में करंट आ रही है, ऐसी ब्रांच जो कि इंडिविजुअल मेश से ही रिलेटेड है, तो फिर काम हमारा आसान हो जाएगा, उस पर्टिकुलर मेश का करंट ही हो जाएगा वही जो भी करंट सोर्स आपका गिवन है। ओके, ठीक है, तो इसको अभी प्रैक्टिस करेंगे और तो हमारा मेश एनालिसिस क्लियर हो जाएगा।